ये देखिए कैसे साथ से रगड़ के ट्रैक्टर ऊपर चलाया, उसका बस नहीं चला कि ट्रैक्टर को इसके ऊपर ले जाए, ऊपर से मिट्टी नीचे खींच ले। चलो जी, इनकी अमाल इनके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। सुबह ही सुबह हम अल्हम्दुलिल्लाह फार्म हाउस पे पहुंच चुके हैं। स्कूल बच्चों के दोबारा से लग गए हैं और स्कूल लगने की वजह से हमें भी जो है वो अर्ली मॉर्निंग आना पड़ा, क्योंकि समर कैंप्स जो चल रहे थे उनसे लास्ट डेज़ में काफ़ी सारी छुट्टियाँ होंगी बच्चों की। कुछ हमारी तबीयत भी ख़राब थी, कुछ बच्चों की भी तबीयत ख़राब थी, दाने वगैरह बने हुए थे अब्दुल्ला को। इस वजह से हमने उसे छुट्टियाँ ही करवाई, घर में ही आराम से रेस्ट दी ताकि उसका फेस जो है वो क्लियर हो जाए, उसके बाद ही उसे स्कूल लेके जाएंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला और ज़हरा फातिमा को स्कूल छोड़ के हम आ गए हैं फार्म हाउस पे। सुबह सुबह फार्म हाउस पे बिल्कुल खामोशी सन्नाटा है, कोई बंदा बशर नहीं नज़दीक नज़र आ रहा, क्योंकि मौसम जो है वो आजकल कुछ इसी तरह का है। आज तो अलबत्ता बादल हैं, काम करने का मौसम है, लेकिन फिर भी लोग डरे हुए हैं गर्म मौसम से, और कुछ वैसे भी गैप है फसलों के दरमियान, इस वजह से लोग थोड़ा रिलैक्स होकर ही घरों से निकलते हैं खेतों में काम के लिए। अलबत्ता इस दफ़ा हमारा ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, पुदीना के ऊपर लगे हुए ये फूल और इनके ऊपर बनेगा इंशाल्लाह बीज। हम इंतज़ार कर रहे हैं, अल्लाह करे ये बीज बनता है तो फिर ये बीज ट्राई करेंगे कि हमारे खेत में यहाँ पे ये बीज पुदीने का उग जाता है या फिर हमें टहनियाँ ही काट के लगानी पड़ती हैं। तो इंशाल्लाह ये एक्सपेरिमेंट भी जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। बल्कि हम विज़िट करने आए थे साथ वाले हमसायों का खेत, उन्होंने हल चलवाया हुआ है, तो देख लें ज़रा कि इस दफ़ा हल उन्होंने किस तरह चलाया। और टिटोली ने बचा दिया शोर, क्योंकि उसने यहाँ पे करीब कहीं अंडे दिए हुए हैं या कहीं बच्चे निकाले हुए हैं, जिनकी सेफ्टी के लिए वो अलार्म कर दिया कि भाग जाओ इधर उधर भी। बल्कि अब खेत हमारे हमसायों का गहरा है, तो वो ज़रा कोशिश करते हैं कि जितना रगड़ा जाए साथ से उतना रगड़ दिया जाए। तो इस दफ़ा भी उन्होंने वही काम किया है, साथ से रगड़ाई कर ली हुई है, मट्टी ऊपर से नीचे गिरती रहती है और उनके खेत में मट्टी जो है वो बढ़ती रहती है। बल्कि अल्लाह खैर करेगा, इस तरह के कामों से थोड़े खेत पूरे होते हैं। ये देखिए कैसे साथ से रगड़ के ट्रैक्टर ऊपर चलाया, उसका बस नहीं चला कि ट्रैक्टर को इसके ऊपर ले जाए, ऊपर से मिट्टी नीचे खींच ले। इंतहा है यार लोगों की। थ्रू आउट ही खेत जो है वो इसी तरह रगड़ा हुआ साथ से, पगडंडी के अंदर तक हल गए में। सुबह ही सुबह सैड न्यूज़, बल्कि अल्लाह हिदायत दे तो ही किसी बंदे को मिलती है, वरना बस दूसरों को तकलीफ़ देने में बड़ी खुशी मिलती है कुछ लोगों को। अलबत्ता हमारे लेमन गार्डन में काम जो है वो रुके पड़े हैं सारे के सारे, सिर्फ टांग में चोट की वजह से। अब वरना इस दफ़ा मेरा पक्का प्रोग्राम था कि अपने लेमन गार्डन को फुल क्लियर कर देंगे इन जड़ी बूटियों से एटलीस्ट। चलो जी, इनकी अमाल इनके साथ। बल्कि अब हम आ गए हैं अपने काली तोरी वाले पोर्शन में। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा काम था कि बेलें जो है हमारे खेत से बाहर को निकल रही हैं, इनको शिफ्ट करते हैं खेल के दूसरी साइड पे, कि जो बेड बनाया था हमने तोरियों के लिए वहीं पे रहें, दूसरे खेत वाली साइड को ना आएँ। अगर इस साइड पे देखें आप, तो जो खेत में हमने हल चलवाया था, जहाँ पे हमने धनिया लगाया हुआ था पहले, उस तरफ को सारी भाग गई हैं, जबकि इनके लिए हमने बेड वो वाला छोड़ा था। सारी की सारी जो है इस तरफ को भागी हुई हैं बेलें, कहाँ कहाँ तक फैली हुई हैं थ्रू आउट खेत में। इनको समेट लेते हैं ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक बेल को उठा के आराम प्यार से, और इनकी डायरेक्शन जो है वो इस साइड को करनी है हमें। ये जो ग्रिप है ना इनकी घास के साथ, जड़ी बूटियों के साथ, यही इन्हें आंधी और हवा में अपनी साइड मेंटेन करने में मदद देती हैं। जहाँ कहीं थोड़ी बहुत नरम जगह मिलती है वहाँ आप इस तरह जड़ भी बना लेती हैं। क्या बात है। बस अब डर लग रहा है कि ये खुश्क ना हो जाए, एक ही जगह पर ढेर बनता जा रहा है इनका। वैसे है तो ये डीट पौधा,
हमारी लेमन गार्डन में पिछले साल से जो बेलें लगी हुई हैं वो भी इस साल तक अभी तक ज़िंदा है। उनकी हमने गोडी वोडी की थी, बरकफ उन्होंने फल अभी तक तो नहीं उठाया, लेकिन बेलें अभी तक ज़रूर कायम है हमारे लेमन गार्डन में। तो उम्मीद है इंशाल्लाह इनको भी कोई इतनी परेशानी नहीं होगी। सारा का सारा जमगट्टा इकट्ठा ही है। ये देखें, 1 2 3 ये इतनी ज़्यादा जगह बनानी है। बरकफ अपनी साइड पर आके जितनी मर्जी बनाए, इस खेत वाली साइड पे इनको कोई इजाज़त नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह एक पोर्शन हमारा क्लियर हो गया, सारी बेलें हमने इस साइड को कर दी हैं। बस अल्लाह करे अब इस साइड को अपना रुख बना के तो इस साइड को चलती रहे, फिर से कि ब्रेक ना लगा दें अपनी ग्रोथ में। ऑलरेडी काफ़ी लेट है, अभी तक फल फूल लगना शुरू नहीं हुआ है, इतनी लंबी लंबी बेलें हो गई हैं हालांकि। और साथ ही साथ सूरज ने भी झांकना शुरू कर दिया बादलों में से। बरकफ अब हम दूसरे पोर्शन की बेलों की डायरेक्शन भी सीधी कर देते हैं। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत आवाज़ है चिड़िया की। बरकफ बेलें हमारी सारी की सारी मशरक़ की तरफ को जो है वो निकली हैं, मगरिब वाली साइड को कोई बेल नहीं निकल रही। उस खेल में से भी सारी की सारी बेलें इस साइड को आई हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि शायद इनकी बढ़ोतरी जो है वो सूरज वाली साइड की होती है। बेलों की बढ़ोतरी के हवाले से मेरी ये एजम्पशन कितनी सही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, तोरी वाला सारा पोर्शन हमारा क्लियर हो गया, हमने उनकी डायरेक्शन जो है वो सेट कर दी है। बस अल्लाह करे अब आंधी वगैरह आके इन बेलों को दोबारा वापस ना कर दे जहाँ से हमने उठाई है। बाकी हमने अपनी तरफ से इनकी डायरेक्शन जो है वो सेट कर दिया है। हमें उसी तरफ सारी की सारी बेलें चाहिए थी ताकि इसी बेड के ऊपर इनका फल लगे जहाँ से हम इजीली तोड़ लें, और इस वाले पोर्शन में हम कुछ और काश्त कर लेंगे इंशाल्लाह। सुबह ही सुबह यहाँ आने का ये फ़ायदा तो हो गया है। एक काम हमारा मुकम्मल हो गया है, सूरज ने भी फुल आबोताब से चमकना शुरू कर दिया, तो थोड़ा पसीना खुश कर लें हम यहाँ बैठ के। और फार्म हाउस पे आके जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है हमारी, वो अपनी धान की पनीरी को पानी लगाने की है। धान की पनीरी की तरफ को पानी खोल दिया हमने, अभी हमने कमरा वगैरह खोल के मोटर चलाई है और मोटर चलते सारी पानी सब को शिफ्ट कर लिया। और आज मेरा प्रोग्राम है इसे थोड़ी सी खाद भी डाल देते हैं कि जब से धान का बीज लगाया कोई खाद कोई स्प्रे वगैरह जो है यहाँ पे नहीं की, तो एक दफ़ा खाद डालते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह इसे स्प्रे वगैरह भी करनी है घास से हिफाजत भी, तो साथ साथ इंशाल्लाह ये काम चलता रहेगा। और अब जानवरों वाले ने भी जानवर खोल लिए हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये भी निकल पड़े हैं जानवर चराने के लिए जंगल की तरफ। खेतों में रौनक बढ़ना शुरू हो गई है, कुछ जानवरों की, कुछ काम करने वाले इंसानों की। और अब बत्तखों ने शोर मचाना शुरू कर दिया है कि हमें चाहिए टिंडा। टिंडे की फसल आलमोस्ट एंड पे है, तो आजकल तुड़ाई जो है वो एक आध दिन छोड़ के हो रही है, इसलिए आज बचा हुआ टिंडा या बड़ा टिंडा जो है वो खेत से निकला नहीं है। तो मेरा प्रोग्राम है चलते हैं, चल के देख लेते हैं कोई जो बड़े 2-4 टिंडे हमें 2-4 बाल्टियाँ टिंडे हमें मिले वो तोड़ के ले आते हैं और इनको डालते हैं लाके। फल ले 2 बाल्टियाँ ले चलते हैं बाल्टी, और अब खेत में से ढूंढ लेते हैं मोटा और नकारा टिंडा अपने डकलिंग्स और मुर्गियों को डालने के लिए। कुछ इस तरह का तकरीबन 2 क्यारे हम पूरे घुमाए और इतने से टिंडे में मिले पके हुए। फल फसल में से काफ़ी कम हो गया और अब इसीलिए तुड़ाई भी हमें लेट करना पड़ रही है कि फल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ इस खेत में। बल्कि देखते हैं क्या बनती है, जब तक फल देगा थोड़ा बहुत तब तक तो इंतज़ार करेंगे ही इन बेलों का खेत में। हम अपनी तरफ से फार्म हाउस से आते हुए 4 बाल्टियाँ लेके आए थे कि चूज़ों के लिए खुला माल लेके जाएंगे टिंडों का, लेकिन सिर्फ 2 ही बाल्टियाँ भर सकें। अब लग रहा है कि ये काफ़ी है उनके लिए। ये चल के डालते हैं काट के चूज़ों को, बाकी दोनों बाल्टियाँ भी उठा के ले चलते हैं साथ ही। अल्हम्दुलिल्लाह धान का 1 क्यारा हमारा पूरा हो गया पानी से। अब नेक्स्ट में शिफ्ट करते हैं पानी। अब काटते हैं ये टिंडा और फिर इंशाल्लाह डालते हैं अपनी शोर मचाती हुई डकलिंग्स को। इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। बड़ी मुर्गियाँ और डक्स जो हैं वो तो इधर उधर से गुजारा कर लेते हैं, लेकिन इन्हें स्पेशली चाहिए ही चाहिए टिंडा ताज़ा। मैं यहाँ बैठ के कर रहा था वीडियो एडिट और अचानक खामोशी हो गई है। डकलिंग्स हमारी ने बोलना बंद कर दिया है। उसकी वजह क्या बनी है, टिंडा काटा था वो डकलिंग्स के सामने है और डकलिंग्स अब वहाँ पे रज मार रही हैं माशाल्लाह। और यही छोटे मोटे काम देखते दिखाते करते कराते टाइम हो गया अब अब्दुल्ला और ज़ाहरा की स्कूल से छुट्टी का। अब पकड़ते हैं यहाँ से बाइक और निकलते हैं इंशाल्लाह स्कूल की तरफ। अब्दुल्ला ज़ाहरा को लेके चलते हैं घर को इंशाल्लाह।
ये पहुंचे घर और अब्दुल्ला की यहीं से शरारत थी, दरवाजे के नीचे पाँव पकड़ रहा है अब्दुल्ला। माशाल्लाह, दरवाजा खोलो। नहीं खोला, चलो फिर ठीक है, हम जाते हैं वापस। चलो मैं फिर जाऊँ वापस, अब्दुल्ला मैं जाऊँ। अभी स्कूल बैग नहीं लेके गए थे अंदर, बच्चे ले आए जी बॉटल भर पानी की भर के लाए। ये आ गया जी पानी घर। अब्दुल्ला ने यूनिफॉर्म चेंज कर लिया और अब अब्दुल्ला के लिए बनने लगा है खाना। भूख लगी है अब्दुल्ला आपको? हाँ नहीं कहते हैं, जी कहते हैं। चलिए ओए आराम से आराम से। अब्दुल्ला ने पता नहीं क्या चीज़ देख ली है। ये अब्दुल्ला ने बनाए हैं जी, ये जीप बनाई। ये क्या बनाया है? जीप बनाई है। और ये क्या बनाया है? स्कूटी बनाई है जी, स्कूटी ज़हरा फातिमा। ये कैसी जीप? और ये भी एक स्कूटी है, ये अब्दुल्ला की लिए। ये तो आपकी स्कूटी ज़हरा को दे दिए, ज़हरा को दे दिए। आपने नहीं ली? अब्दुल्ला ने जी भाई के लिए और बहनी के लिए बनाया खिलौने, खुद नहीं खेलना उसने। नहीं, खुद बड़ी गाड़ी के साथ खेलना है। अच्छा, अपने लिए बड़ी गाड़ी बनाई है। हम ज़रा अब अपनी टांग पे दवा शिवा लगाते हैं और अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों से आपसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।